क्लास आप लोगों के सामने लाया हूँ। ये पॉलिटी के क्लास, यदि आप पुलिस से लेके यूपीएससी तक तैयारी करते हैं, सारे स्टूडेंटों के लिए ये क्लास सार्थक साबित होने वाली है। यदि आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, स्टेट पीसीएस का, या अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है बिहार में, झारखंड में जेपीएससी का होने वाला है, और झारखंड सीजीएल का, केंद्र सीजीएल का, रेलवे का, और बहुत सारे एग्जामों के लिए ये क्लास, यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये क्लास आपको सार्थक साबित होने वाला है। इसलिए अब क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आप यदि कलम और कॉपी नहीं निकाले हैं, कलम और कॉपी निकाल के बैठ जाएं और जो भी क्लास है उसको लिखने का रुक के प्रयास कीजिए। चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक मेरे शब्द आया संविधान। संविधान है क्या? संविधान है क्या? बोला सभी के लिए। हम एक लाइन अपना भाषा में बताऊंगा कि भारत में नौकर से लेके बड़ा से बड़ा आदमी, राष्ट्रपति, बहुत बड़ा बिजनेस, प्रधानमंत्री, जो जिस नियम के साथ चलता है ना, वो जो नियम जिस किताब में लिखा होता है उस किताब को ही संविधान कहते हैं। मतलब कि संविधान एक किताब है। आने वाला अगला क्लास में मैं ले आऊँगा, मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। संविधान किताब मेरे पास है, वो दिखा दूंगा। तो वो उसी को संविधान कहते हैं। मतलब कि सारे नियम कानून देश को कैसे चलाना है, अब उस जो नियम कानून जिस किताब में लिखा होता है ना, उसी को संविधान कहते हैं। उसको देख लेता हूँ। बोले सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। जिस किताब का नाम है उस किताब का नाम क्या है? भारतीय संविधान। इस किताब में 22 लेसन है, 22 पार्ट है। इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। जो भी लेसन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भाग। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिन्हें अनुच्छेद कहते हैं। उसमें भाग का कुछ टॉपिक है, उससे हम लोग अनुच्छेद, टोटल में कुल अनुच्छेद 395 है। मतलब आज से हम लोग पहला अनुच्छेद से पढ़ेंगे, 395 अनुच्छेद सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। धीरे धीरे करके क्लास बाय क्लास मैं आप लोगों को सामने देते रहूँगा। तो हम लोग 395 अनुच्छेद को, आर्टिकल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग भाग 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले ये भाग 1 ही स्टार्ट हो रहा है। भाग 1 में क्या दिया हुआ है? देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 में जो है ना, अनुच्छेद 1 से लेके पूछेगा कि भाग 1 में कितने अनुच्छेद है, तो बोलना है 4 अनुच्छेद है, 4 आर्टिकल है वो 1 2 3 4। चलिए यूनियन एंड टेरिटरी एंड ईस्ट टेरिटरी। बोला अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। मतलब भारत जो है ना, जो राज्य जो है ना, राज्य भारत जो राज्यों का संघ है, इसमें बहुत सारा राज्य है, अर्थात इसके कभी भी टूटकर अलग हो नहीं सकते हैं। अभी चाहेगा कल दिन की बिहार हम अपना देश बनाएंगे, क्या बना पाएगा? क्या नहीं। क्यों? भारत एक संघ है, यूनियन है। भारत के कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकता नहीं है, कभी भी नहीं हो। कोई भी चाहेगा, कोई भी देश की हम अपना देश बना लूं, मैं अपना देश बनाऊं, कभी भी वो बना सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत एक संघ है, भारत एक यूनियन है। अपना देश कोई भी राज्य या कोई भी देश का कोई भी हिस्सा अपना देश बना पाएगा नहीं। चलिए परिसंघ किसको कहते हैं? मतलब परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी जो शक्तियां है, थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। अब परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है। परिसंघ जो है ना, परिसंघ जो हम लोग भी माना कि भारत में कोई परिसंघ होता, तो भारत में कोई परिसंघ होता तो कोई भी जिला तक मैं बात कर रहा हूँ, जिला तक कोई अलग हो सकता था, जब मन करता तब अलग हो सकता था। लेकिन हम लोग को भारत परिसंघ नहीं है। हाँ, परिसंघ नहीं है भारत, हम लोग का परिसंघ नहीं है, कन्फेडरेशन
नहीं, हम लोग का क्या है, संघ है। इसलिए परिसंघ कन्फेडरेशन में कभी भी उसकी राज्य को हिस्सा या कोई डिस्ट्रिक्ट या कोई भी छोटा सा हिस्सा अलग हो सकता है कभी भी, जब मन करे तब। चलिए अब फेडरेशन देखिए, फेडरेशन में क्या बोला है, फेडरेशन में बोला संघ में, देखिए यूनियन का हिंदी होता है संघ और फेडरेशन का भी हिंदी होता है संघ, इसलिए इंग्लिश में थोड़ा सा हिंदी को याद कीजिएगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा अंग्रेजी भी देख लिया कीजिएगा। फेडरेशन मतलब राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है, फेडरेशन से भी कोई भी राज्य जब चाहेगा तब अलग हो सकता है। इसमें जितना सारा राज्य है, सारा राज्य थोड़ी शक्ति अपने केंद्र को देती है, केंद्र को कहती है आप शासन कीजिए, लेकिन इसमें भी कभी भी अलग हो सकता है, कभी भी अलग हो सकता है। चलिए अब यूनियन का बारे में पढ़ेंगे। यूनियन का है क्या है, यूनियन बोला है, क्या बोला है, देखिए संघ, ये बोला यूनियन जो है ना, इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। यूनियन में जो घुस जाएगा जिस राज्य या कोई भी डिस्ट्रिक्ट, वो कभी जिंदगी में अलग हो सकता नहीं है। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक क्या है, यूनियन है। अमेरिका आपको राज्य के बारे में पता होगा, अमेरिका जो है फेडरेशन है, लेकिन मेरा भारत प्यारा देश क्या है, यूनियन है। इसलिए याद रखिएगा इस पॉइंट को आप। अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2, इसमें क्या बोला है, बोला संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलाना चाहता है उसे मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। मतलब आर्टिकल 2 कहता है कोई भी देश का हिस्सा या कोई भी देश को भारत में बिना, यहाँ बोला, देखिए यहाँ बोला है कि अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, संसद राष्ट्रपति का अनुमति नहीं भी लेगा तब पर भी भारत में कोई भी राज्य दूसरे देश का राज्य या दूसरे देश का डिस्ट्रिक्ट को, जिला को भारत में जब मन तब संसद मिला सकती है, कह दिया है जब चाहेगा। अब मिला सकती, इसलिए हम लोग सिक्किम को मिलाए ना, हाँ सिर्फ को पता होगा सिक्किम क्या दूसरा देश था और उसमें हम अपना देश में मिला लिए ना। चलिए और आगे देखते हैं, तो हम लोग अनुच्छेद 2 में कहता है कभी भी, जैसे सिक्किम को हम मिला लिए, देखिए बोला है सिक्किम, इसके लिए सिक्किम को जो हम लोग मिलाए ना, इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सहराज बनाया गया था। मतलब कह रहा है सिक्किम को जो है ना 35वां संशोधन में किए थे, 35वां संशोधन 1974 में सिक्किम को अपना राज्य बना लिए थे, अपना राज्य बना, देश का, भारत का हिस्सा बना लिए थे, बना लिया था। और साथ में इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, मतलब अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। पहले राज्य नहीं बनाया, पहले सहराज बनाया था, फिर पहले सहराज बनाया, फिर बाद में उससे पूछा। आप ही सोचिए कि देखिए जब सिक्किम को नहीं मिलाया था भारत में तो छोटा सा एक देश था, ठीक है, जब वो चाइना अपना देश में मिलाना चाहता था, लेकिन भारत के लोग चाहा कि नहीं आप यहाँ पे मिल जाए, मिला लिया। अब बोला सहराज पहले बनाया, सहराज बना के बोला आप भारत में घूमिए। जब अपना राज्य से वहाँ का लोगों को टूर कराने के लिए भारत ले आया,
अब भारत देखा, इतना बड़ा भारत है। आप ही सोचिए, सिक्किम छोटा सा राज्य है, वो छोटा सा हिस्सा में हम वहाँ के लोग रहा करते थे, लेकिन वो जब भारत आया ना, बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा इलाका, इतना घूमने फिरने की जगह, इतना सारा चीज़, तो बहुत मज़ा आ गया। इसलिए बाद में फिर बोला नहीं नहीं, हम तो भारत का ही राज बनूंगा, दूसरे राज्य को नहीं बनूंगा। इसलिए भारत में वो सिक्किम बहुत अच्छा से मिल गया, कोई जबरदस्ती नहीं। क्योंकि भारत के लोग तो प्यारा होते हैं, यहाँ बहुत उसको मान सम्मान दिए, यहाँ बहुत उच्च दर्जे उसको माने, बहुत अच्छा माने, इसलिए भारत में मिल गया। उसको अपने मन से ही मिला, उसको कोई जबरदस्ती से मिलाया नहीं था। अब चलिए आगे। अब देखिए, अब अनुच्छेद 3 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या बोला है? अनुच्छेद 3 में बोला है, संसद जो है ना, संसद जो है, अनुच्छेद 3 कहता है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। बोला अनुच्छेद 3 जो है ना, आर्टिकल 3 बोला संसद जो है ना, राष्ट्रपति का पूर्व, संसद जो है राष्ट्रपति का अनुमति नहीं लेगा, और उसके बिना ही कोई भी भारत के कोई भी राज्य का नाम को चेंज कर सकता है। चाहेगा भी झारखंड का नाम कर देगा कुछ दूसरा चीज, तो दूसरा कर सकता है। बिहार का नाम कुछ दूसरा करना चाहेगा दूसरा, दिल्ली का नाम कुछ दूसरा करना चाहेगा वो दूसरा कर सकता है। या उसमें से कोई जिला है, रांची को चाहेगा दूसरा नाम करने, यहाँ का धनबाद को चाहेगा दूसरा नाम परिवर्तन करना, कर सकता है। जब मन करे तब परिवर्तन कर सकता है। साथ में सीमा में परिवर्तन कर सकता है कि भारत का झारखंड का कोई जिला, तो छोटा सा जिला भागलपुर को थोड़ा सा, या बांका सीमा में पड़ता है, बांका जिला में झारखंड में मिला लेगा, या गोड्डा जिला को क्या इसमें मिला लेगा, गोड्डा जिला को मिला लेगा, आपका बिहार में मिला लेगा। सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। देखिए कितना पावर दिया गया है। जैसे कि एमपी जो है ना, एमपी जो छत्तीसगढ़, जो एमपी से छत्तीसगढ़ बना था कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश यूपी से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब बिहार पहले था, बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ये प्रश्न को आप याद रखिएगा, कभी ये पूछ सकता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अनुच्छेद 4 में हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 4 में क्या बोला है? अनुच्छेद 4 में बोला है, अनुच्छेद 4 में बोला है, क्या होने लगा भाई? चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए अनुच्छेद 4 क्या बोला? आर्टिकल 4 बोला, अनुच्छेद 4 बोल रहा है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होगी। मतलब कोई विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होने वाला है। इससे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उससे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी। कहने का मतलब है, जो आर्टिकल 368 है ना, 368 के अंतर्गत जो है वो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर दस्तखत चाहिए ही चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 368 के बाहर अनुच्छेद 4 को रखा गया है, इसलिए उससे अनुमति लेने की जरूरत नहीं हो। आप ही समझिए। देखिए, जिस प्रकार आप अपने घरों में जब दादाजी हो गए, तो जब पापा जी, देखिए आप यदि अपने दादा को देखते होंगे, अपने पापा को देखते होंगे, क्या हर काम पापा से जब बड़े हो जाते हैं, पापा या बड़े हुए तब शादी हुआ, फिर वो आप उसके बेटे हुए, तो हर काम क्या दादा जी से पूछता है? नहीं पूछता है। आप ही देखिए, आप जब बड़े हो जाते हैं, आप ही अपने पापा से हर काम पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। उसी तरह समझिए, इसमें भी ये छोटा सा काम के लिए राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं होगी। इसमें सिग्नेचर नहीं होगी। हाँ, समझ गए? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अखंड भारत।
अखंड भारत। अब अखंड भारत के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अखंड भारत क्या है? हम लोग भारत बहुत अखंड भारत था। अखंड भारत, देखिए अखंड भारत के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। मतलब हमारा भारत अखंड भारत था पहले। सबसे पहले 1993 में डूरंड लाइन खींच दी गई। अखंड भारत में कितना सारा देश, सारा जितना भारत के पड़ोसी देश, सारा भारत हिस्सा ही था, लेकिन एक एक करके तो सारा टूटते गया, टूटते। चलिए भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए कि आने वाला समय में भारत को अखंड भारत बनाएंगे और सारा जितना सारा देश निकला सारे को मिलाएंगे भारत में। भरोसा रखिए, सपना है मिलाने का। चलिए लाइन खींच, अफगानिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सा लाइन खींच दिया? डूरंड लाइन खींच दिया गया और अखंड भारत का पहला टुकड़ा हो गया। तब बोलेगा, इसमें पूछ सकता है कि इसमें क्या पूछेगा कि अफगानिस्तान और भारत की सीमा के बीच में कौन सा लाइन खींचा गया? तो बोलना डूरंड लाइन खींचा हुआ है। आगे बोला अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा जो है ना 1935 में म्यांमार का दूसरा नाम क्या है? बर्मा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बर्मा हो गया कि उसका अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में। बोलेगा भारत से बर्मा म्यांमार कब अलग हुआ था? बोलिएगा 1935 में अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1935 में अलग हुआ था। क्या हो रहा है? कुछ हो गया, देख लेता हूँ क्या हो गया इसमें। चलिए फिर आ गए, बीच में डिस्टर्ब हो गए थे। चलिए अब आगे क्या बोल रहा है? अखंड भारत। अखंड भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अखंड भारत में पढ़ रहे थे। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान जो है ना 1947 में अलग हो गया। बोलेगा अखंड भारत का पाकिस्तान कौन से ईस्वी में भारत से अलग हो गया? तो क्या बोलना है? 1947 में अलग हो गया था। नया पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था कि वहाँ का लोग मुस्लिम ज़्यादा थे, इसलिए वहाँ बोला हम लोग को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम देश चाहिए। तो मुस्लिम के अनुसार ही अपना देश पाकिस्तान बना लिया। और एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। जो पूर्वी पाकिस्तान है ना, वही पूर्वी पाकिस्तान ही क्या बन गया? बांग्लादेश। इसलिए उसके बगल में पश्चिम, इसलिए उसका बांग्लादेश का कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल बन गया, इसलिए उसको पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान पहले बांग्लादेश था और उसके बगल में पश्चिम पाकिस्तान हो गया, मतलब पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पश्चिम के पाकिस्तान को ही पश्चिम बंगाल बना हुआ। और क्या बोला? रेड क्लिप रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। पूछ देगा कि कौन ऐसा रेखा है जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है? कौन सा रेखा? तो बोलना है रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के जो बीच के लाइन को कहते हैं, कौन सा लाइन कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। आगे क्या बोला देखिए, आगे बोला अंग्रेजों ने देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया। देसी रियासत 3 विकल्प दिया था। बोला पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या अपना स्वतंत्र देश बनाए। जब अंग्रेज लोग भारत छोड़ के अपना देश चले गए, भारत को स्वतंत्र कर दिए, तो भारत के लोगों को कहा जिसको जिसको अपना देश बनाना है तो देश बना लो, जिसको भारत में मिलना है भारत में मिल लो, या पाकिस्तान में जिसको मिलना है पाकिस्तान में चले जाओ। तो बहुत सारा लोग जहां तहां हो गए। तो उसमें से
उसमें से बोला जब देश में कैसे हो रहा है, चलिए अभी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, कुछ दिक्कत हो रही है। और आपको यदि क्लास पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। गोड्डा डिफेंस एकेडमी में आप सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। इसी के साथ में आप लोगों को विदा लेता हूँ इस क्लास से। धन्यवाद।